प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो हिंदी की नई किताब आई है, हिंदी सुमन भाग 1, उसका पार्ट 10 है मेला। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। उससे पहले अगर आपने पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दिया है। चलते हैं पार्ट की तरफ। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। यानी कि गांव में जब मेला लगता है तब वहां पर अलग अलग दुकानें लगती हैं, जिसमें चाट की यानी कि गोलगप्पे वाले की रेडी भी आ जाती हैं, जिसे हम लाड़ी बोलते हैं। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ। यानी कि उस लाड़ी पर जाकर हम वहाँ पर चाट खाई और वहाँ पर बहुत मज़े लिए, ठाठ लिए। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। अब झूले वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने जाकर खाए झूले, मन में नहीं समाए झूले। यानी कि इतने झूले झूले तो भी हमारा मन झूले से नहीं भरा है। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। अब खिलौने वालों की दुकान की तरफ जाते हैं बच्चे, तो उसमें लाए जाकर चार खिलौने लेकर आते हैं। रंग बिरंगे बड़े सलोने, उसमें रंग बिरंगे खिलौने हैं। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। यानी कि चारों तरफ मेले की चारों तरफ हम बहुत घूमे और आनंद लिया अपने दोस्तों के साथ, बच्चे कह रहे हैं। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा हाथ। यानी कि गुड़िया और गुनगुन दोनों सहेलियां हैं, वो दोनों साथ में ही हैं और छोटू ने उनका हाथ पकड़ा। क्योंकि मेले में हम जाते हैं तो कभी कभी छोटे बच्चे इधर उधर गुम हो जाते हैं, इसलिए हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। तो वहाँ पर हमने झूले और ठेले देखे, यानी बहुत सारी दुकानें देखी हैं, और सुंदर हाट देखी, यानी कि बहुत सारी दुकानें हैं उसको बोलते हैं। तो आपको चित्र में दिख रहा है मेले का चित्र। इसमें यहाँ पर एक बच्चा है जो मोटरसाइकिल ले रहा है खिलौना, और उसकी मम्मी पास में ही खड़ी है, और इधर दो लड़कियाँ जा रही हैं। और ये मेले का चित्र, सुंदर दृश्य इसमें बताया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है कि आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे आसपास एक तो दशहरा मेला लगता है, दूसरा हम लिख सकते हैं तेजाजी का मेला, और वार्षिक गांव का मेला लगता है। आपके गांव के पास जो भी मेले लगते हैं, जैसे कि माताजी, बेरू जी जो भी हैं, वो उनके आप यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हो मेले के। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी मेला देखा है, आपको वहाँ क्या क्या अच्छा लगा, इसके बारे में बताइए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, हाँ मैंने मेला देखा है, वहाँ झूले खिलौने मिठाई और चाट बहुत अच्छे लगे, मेला बहुत रंग बिरंगा और खुशियों से भरा था। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, मेले में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं। इसके उत्तर में लिखना है कि मेले में जाने से पहले हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, पैसे लेते हैं और परिवार के साथ जाने की तैयारी करते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है सोचो और लिखो वाले प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। क्या है इसका पहला है क्या वाला कि मेले में क्या क्या वस्तुएं थी, झूले, चाट का ठेला, खिलौने वाला। तो इसका उत्तर होगा द, यानी सभी झूले, खिलौने वाला, चाट का ठेला सभी थे। ख वाला प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या खाया। तो इसमें आप ब लिखना है चाट, ब इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब है अगला प्रश्न कि मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, मेले में झूले, मंदिर, मिठाई की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, चाट का ठेला और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3, मेले में चाट के अलावा और क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है, मेले में चाट के अलावा खिलौने, झूले, मिठाई, गुब्बारे और सजावट की चीज़ें मिलती हैं। अगला प्रश्न, मेले में छोटे ने किसका हाथ पकड़ा था और क्यों।
तो इसके उत्तर में लिखना है मेले में छोटे ने अपनी गुड़िया का हाथ पकड़ा था ताकि भीड़ में वह खो न जाए। अगला प्रश्न है मेरी मेरी तेरी सबकी बात वाला प्रश्न है, मेले से जुड़ी इन वस्तुओं को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर इधर हिंदी शब्द दिए गए हैं और आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे कि झूला, झूला को झूला ही बोलते हैं या डोल बाजारियों। दूसरा है पकौड़ी, इसको हम घर पर भजिया बोलते हैं। चाट, इसको हम टिक्की या गुपचुप बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो भी लिख सकते हो। अब है गुड़िया, गुड़िया को हम पुतुल या खिलौना भी बोलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, कविता के इन वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर झूले, ठेले, सुंदर खिलौने, ये हाट, हाट आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा का है इसमें लाए जाकर चार, यहाँ पर चार है, लिखना है रिक्त स्थान में खिलौने, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपको इसके तो मैंने अभी उत्तर बता दिए थे। अब है तीसरा इसका, चित्र में आई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो इसमें आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिठाई वाले की दुकान दिख रही है, आपको बच्चे दिख रहे हैं 3, और इधर गुब्बारे वाला खड़ा है और बच्चे भी इधर उधर हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, तो इधर आपको लिखना है मिठाई की दुकान और इस साइड में आपको लिख देना है गुब्बारे वाला दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है आपको कि बच्चे जा रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, आओ लिखें। पहला है इसका, बच्चों ने मेले में क्या क्या किया। तो इसके उत्तर में लिखना है कि बच्चों ने मेले में झूले झूले, चाट खाई, खिलौने खरीदे और बहुत मज़ा किया। दूसरा है कविता में गुड़िया और गुनगुन कौन हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है कविता में गुड़िया और गुनगुन दोनों बच्चे हैं जो साथ में मेला देखने गए हैं। अगला प्रश्न तीसरा, मेले का वातावरण कैसा था। उत्तर में लिखना है मेले का वातावरण बहुत खुशनुमा, रंग बिरंगा और आनंद में था। अगला प्रश्न है चौथा, आप मेले में जाते हैं तो क्या क्या खरीदते हो। तो उत्तर में लिखना है मैं मेले में खिलौने, गुब्बारे, चाट और मिठाई खरीदता हूँ। पांचवा प्रश्न, आपका दोस्त आप अपने मामा के गांव में लगे मेले में जाकर आया है। तो मेले की बात जानने के लिए आप उससे कौन कौन से सवाल पूछेंगे। तो मैं उससे ये सवाल पूछूंगा। उत्तर में लिखना है मेला कहाँ लगा था। दूसरा, वहाँ कौन कौन सी दुकानें लगी थी। तीसरा है क्या तुमने झूले झूले। चौथा, तुम्हें मेला कैसा लगा। और पांचवा है क्या तुमने कुछ खरीदा क्या उस मेले से। अगला है प्रश्न नंबर 6, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए कविता लिखनी है। तो वाक्य क्या है देखिए, घर के पास लगा था मेला, काका आए लेकर थैला। यहाँ पर रिक्त स्थान है, रेलम रेला। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है घर के पास लगा था मेला, काका आए लेकर थैला, रेलम रेल मचा था मेला, सबने देखा पीला केला, बच्चे झूले झूल रहे थे, खुशियों से सब फूल रहे थे। ये छोटी सी कविता हो गई है इसकी। 7वां प्रश्न है, आपका साथी मेले में खो जाए तो आप उसे कैसे खोजेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना है मैं सबसे पहले मेले के घोषक यानी अनाउंसर के पास जाकर बताऊंगा कि मेरा साथी खो गया है, यानी कि माइक के पास जाकर बोलेंगे। मैं आसपास के पुलिस कर्मियों और दुकानदारों से पूछूंगा, अगर मोबाइल है तो उसे कॉल या मैसेज भी करूंगा। ये इसका उत्तर हो गया। और जब तक वह न मिले मैं वहीं रुकूंगा जहां हम अलग हुए थे। अगला है भाषा की बात वाला प्रश्न। पहला, दिए गए वाक्यों में काम को कौन कर रहा है, पहचान कर सही उत्तर के पर चिन्ह लगाइए। रीना किताब पढ़ रही है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, रीना। दूसरा है मोहन ने गेंद फेंकी, तो इसमें होगा मोहन। दिए गए वाक्यों में क्या काम हो रहा है, जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो इसमें उड़ने का काम हो रहा है, ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ब, खेल रहे हैं जो काम हो रहा है। तीसरा प्रश्न, वाक्य के लिए एक शब्द लिखें, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने वाली कौन होती है, शिक्षिका। उसी तरह अगला है गाय चराने वाला ग्वाला हो गया, यहाँ पर ग्वाला लिखना है। और लोहे का सामान बनाने वाला लुहार हो गया।
मिठाई बनाने वाला को हलवाई कहते हैं, हलवाई लिखना है। और क्रिकेट में बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी कौन होता है? गेंदबाज। और बच्चों के पढ़ने का स्थान क्या है? विद्यालय। ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें रखी हो उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। ये इसका उत्तर हो गया। अब यह भी करें जिसमें इसमें बताया गया है कि पुस्तकालय में से मेले से जुड़ी हुई कहानी या कविता की किताब को पढ़ना है आपको, और पढ़ी हुई कहानी कविता को अपनी कक्षा में सुनाना है। तो विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, देखना ना भूलें। और एक और विशेष बात, आपका अगर किसी पार्ट का प्रश्न उत्तर देखना रह गया है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आपको लिखने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।